दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है दोस्तों, हम जो कैपेसिटर जो लगाते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो कितने केवीआर का हमको लगाना है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिया है एक 3 फेज़ मोटर का, तो ये मैंने एक सिंपली लिया है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 फेज़ मोटर के लिए कैलकुलेशन है। अगर आपकी इंडस्ट्री का पूरा लोड अगर 100 किलोवाट का है, ठीक है, 100 किलोवाट का पूरा इंडस्ट्री का लोड है, या फिर 1000 किलोवाट का आपका इंडस्ट्री का लोड है, जिसका पावर फैक्टर 0.8 है और आपको 0.9 करना है, ठीक है, या 0.99 करना है, 1 करना है, यूनिटी करना है, तो उसके लिए आपको कितने केवीआर का कैपेसिटर चाहिए, तो वो कैलकुलेशन आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिया है कि एक 3 फेज जो मोटर है उसकी जो रेटिंग है वो 10 किलोवाट है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल फेज भी मान सकते हो, 3 फेज भी मान सकते हो, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री 3 फेज की इंडस्ट्री मानिए, ठीक है, उसका 10 किलोवाट का लोड है, ठीक है। मतलब अभी जो मेरे पास टोटल जो लोड है वो 10 किलोवाट है और उसका पावर फैक्टर अभी जो है 0.80 है। तो हमें कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा कि उसका पावर फैक्टर 0.99 हो जाए, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल 10 किलोवाट का लेके चल रहा हूँ और पावर फैक्टर अभी जो पहले जो है वो 0.8 लेके चल रहा हूँ। जो मेरा डिजायर पावर फैक्टर होगा वो 0.99 होगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से वैल्यू, अभी जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो इस हिसाब से ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार, लोड जो है मेरे पास, लोड में लेके चल रहा हूँ 10 किलोवाट लेके चल रहा हूँ। ओरिजिनल पावर फैक्टर जो है मेरा, ओरिजिनल पीएफ है दोस्तों मेरे पास 0.8, ठीक है, 0.80। और मेरा जो डिजायर पावर फैक्टर है, यानी डिजायर पावर फैक्टर का मतलब मैं जो पावर फैक्टर मेरा लाना चाहता हूँ अब इंडस्ट्री के अंदर, तो वो मैं लाना चाहता हूँ 0.99 पीएफ, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पावर फैक्टर 0.99 मेरे को लाना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एक दोस्तों केवीआर का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए रहता है दोस्तों P कोष्टक tan θ1 माइनस tan θ2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको मैं आपको अभी सॉल्व करना सिखा दूंगा, जिससे आप कभी भी इंडस्ट्री के अंदर अब हमारा पावर फैक्टर के लिए कितने केवीआर हमको रेटिंग चाहिए वो हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों हमको अपनी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। P मतलब दोस्तों पावर, तो पावर हमारे पास है 10 किलोवाट, तो दोस्तों यहाँ पे किलोवाट में पावर रखनी है, तो हमारे पास 10 किलोवाट मैंने लिख दी है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे की चीज़ tan θ1 माइनस tan θ2 ऐसा का ऐसा लिख दिया दोस्तों। अब दोस्तों आगे मेरे पास तो दोस्तों अभी मेरे पास tan θ1 की वैल्यू नहीं है, अभी मेरे पास जो है ये जो रहता है दोस्तों पावर फैक्टर, इसको मान के चलना है हमको। cos θ1 है अभी हमारे पास 0.80 और cos θ2 मतलब जो मेरे को डिजायर करना है वो है मानेंगे हम cos θ2, तो cos θ2 है 0.99, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपका। साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो आपके पास तो आप मोबाइल में भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों cos θ1 इजिकल टू 0.80 है हमारे पास। तो अब दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, θ1 रखेंगे तो ये cos इधर चले जाएगा, तो cos इधर चले जाएगा तो cos इन्वर्स में हो जाएगा और मेरा हो जाएगा 0.80, ठीक है। θ1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद में θ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। इसी तरह दोस्तों θ2, तो θ2 के लिए cos इधर चले जाएगा वापस, cos इन्वर्स 1 0.99, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों cos इन्वर्स आ गया, cos इन्वर्स इसकी मैं वैल्यू किसकी चाहिए 0.80, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 36 θ1 की वैल्यू है दोस्तों 36.86, ठीक है। और दोस्तों अब मैं दोस्तों cos इन्वर्स 0.99 इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो दोस्तों आ रही है 8.10, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं दोस्तों इसको वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो दोस्तों tan θ1 की वैल्यू है 36.86 माइनस θ2 की वैल्यू है दोस्तों अपनी 8.10, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों मेरे को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या है दोस्तों, सॉल्व तो वापस से अब मेरे को बस tan की वैल्यू निकालनी है, tan 36.86 की। तो दोस्तों tan दबाऊंगा मैं, tan 36.86 मतलब 0.74, तो दोस्तों 0.74 माइनस tan 8.10 की वैल्यू, tan 8.10 इसकी वैल्यू है दोस्तों 0.14। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 4 से 4 0 और ये 1 गया तो बचे 6, तो दोस्तों 10 और यहाँ पे 0.60, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को मैंने माइनस करा तो आया 0.60, तो अब मेरे को केवीआर की वैल्यू पता चल जाएगी 10 इंटू
0.60 कर दूंगा तो शायद आएगी समथिंग दोस्तों 6 के आसपास। बिल्कुल दोस्तों, KVR जो रेटिंग आई वो आई मेरी 6 KVR। मतलब अगर मेरे को पावर फैक्टर, मेरा जो किलोवाट, अगर मेरे पास 10 किलोवाट की लोड है और मेरा पावर फैक्टर 0.80 है और मेरे को 0.99 करना है, तो इसके लिए मेरे को ओनली फॉर 6 KVR का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम KVR की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट में करूँगा। अगर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं अलग वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल फॉर्म बताऊं, अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं आपको शॉर्ट में निकालना, तो दोस्तों अगर आपका पावर फैक्टर कभी आपका 0.80, अधिकांश केस में हमारा पावर फैक्टर 0.80 ही रहता है और हमको 0.99 करना है, वो तो हमारा डिजायर हमको हमेशा फिक्स ही रहता है, पर हमारा अधिकतर केस में 0.80 है। अगर हमारा 0.80 ही पावर फैक्टर आपकी इंडस्ट्री के अंदर या आपकी मोटर आप किसका भी निकाल रहे हो, तो अगर 0.80 है और आपको 0.99 करना है तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, वो है 0.60। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें सेम रह जाएगी यहाँ तक, क्योंकि दोस्तों जब हमारी वैल्यू जो सेम है, वैल्यू सारी की सेम है, तो यहाँ तक हमारा सेम चीज़ आ जाएगी, हमारा ये भी सेम आएगा। तो अगर आपको 0.80 से अगर पावर फैक्टर आपको 0.99 करना है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, जितने किलोवाट, जैसे अगर आपको 100 किलोवाट का करना है तो 100 किलोवाट में 0.60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 60 kVAR। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।